बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज सरसब्ज मगर गरीब गांव में एक औरत अपनी दो प्यारी बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम था नूर और छोटी का नाम नूर सहर। आपी, आज मौसम कितना प्यारा है ना। हाँ सहर, बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा। दोनों बहनें अपनी मासूमियत, नर्म मिजाजी और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत की वजह से पूरे गांव में मशहूर थीं। था नूर, मुझे पकड़ कर दिखाओ। हाँ सहर, लेकिन मुझे लगता है कुछ बदलने वाला है। उनकी माँ एक मेहनती और नेक दिल औरत थी। वो जानती थी कि दुनिया में तन्हाई और गुर्बत का सामना आसान नहीं होता। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में एक अमीर मगर पुरस्कार औरत को अपनी बेटियों की गॉड मदर बनाया था। लोग कहते थे वो आम इंसान नहीं थी। वो एक पुरानी जादुई नस्ल से ताल्लुक रखती थी जो फितरत की ताकतों को समझती थी और बाज औकात इंसानों की तकदीर बदल जब सकती थी। जिंदगी अंधेरी हो जाए तो अपनी गॉड मदर को याद करना, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। एक सर्द रात जब हवा में खुनकी बढ़ चुकी थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, अचानक नूर और सहर की माँ शदीद बीमार हो गई। दोनों बहनें पूरी रात उसके पास बैठी रहीं। हमें छोड़कर मत जाए। तो है अम्मी, हमें छोड़कर मत जाए। नूर माँ का सर अपनी गोद में रखे खामोशी से रोती रही, जबकि सहर पानी गर्म करती, कंबल ठीक करती और बार बार माँ को आवाज खुश देती रही। रहना लेकिन मेरी बच्चियों, तकदीर अपना फैसला सुना चुकी थी। सुबह होती ही खुश रहना उनकी माँ ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मेरी बच्चियों। इस लम्हे नूर और सहर की दुनिया जैसे रुक गई। ना कोई सहारा, ना कोई रिश्तेदार, ना खाना, ना पैसा। वो दोनों अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर दिनों रोती रहीं। हर आंसू उनके दिल का बोझ बढ़ाता जा रहा था। जब फिर अचानक जिंदगी अंधेरी हो जाए नूर को अपनी तो माँ अपनी की एक गॉड बात याद मदर आई। को याद करना। जब जिंदगी अंधेरी हो जाए क्या है? तो अपनी गॉड मदर को याद करना। वो तुम्हें रास्ता हमें गॉड दिखाएगी। मदर को ढूंढना होगा। यही वो लम्हा हमें था गॉड मदर को ढूंढना जिसने होगा। दोनों बहनों की जिंदगी बदल दी। हाँ, नूर ने सहर का हाथ पकड़ा और कहा, हमें गॉड मदर को तलाश करना होगा। और फिर दोनों बहनें बगैर किसी सामान के एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। पहले एक घना जंगल आया जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। अजीब आवाजें, हवा की सरसराहट और दरख्तों के खौफनाक साए। बाजी, मुझे डर लग रहा है। शश शश, मत डरो, मैं यही हूँ। मगर दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ती रहीं। फिर एक ऊंचा पहाड़ आया। सर्द हवाएं, पथरीले रास्ते और शदीद थकन। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बस थोड़ा और माँ की सहर। याद और उम्मीद ने उन्हें मजबूत रखा। बस थोड़ा और सहर। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो एक ऐसी वादी में पहुंची जो किसी ख्वाब से कम नहीं थी। सब्ज घास पर ओस के कतरे हीरों की तरह चमक रहे थे। ये जगह किसी ख्वाब जैसी है। फूल हवा में झूम रहे थे, परिंदे नगमे गा रहे थे और एक नीली झील पूरे मंजर को जादुई बना रही थी। वादी के दरमियान एक अजीमुशान महल खड़ा था,
सफेद और सुनहरी दीवारें और सूरज की रोशनी में चमकती हुई छत। जैसे ही नूर और सहर महल के करीब पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गॉड मदर खड़ी थी, चांदी जैसे बाल, नर्म चेहरा और गहरी समझ भरी आंखें। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगी। अब तुम महफूज हो। मैं जानती थी तुम दोनों जरूर आओगी। अब तुम मेरे साथ महफूज हो। ये सुनकर नूर और सहर रोते हुए उनके गले लग गईं, जैसे उन्हें दोबारा मां मिल गई हो। महल में बाजी? दोनों बहनों को एक नई जिंदगी मिली। ये तो किसी नरम शहजादी का बिस्तरों कमरा वाले कमरे, लगता है। खुशबूदार बागात, परिंदों की आवाजें और जादुई कहानियां। ये तो किसी नूर ज्यादा शहजादी का संजीदा थी। कमरा लगता है। जादू हमेशा ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। जादू हमेशा ताकत नहीं। नूर ज्यादा संजीदा थी, जबकि सहर खुशमिजाज और मासूम। दोनों अक्सर बाग में खेलती थीं, झील के किनारे बैठकर बातें करती थीं। मगर एक दिन गॉड मदर ने उन्हें सख्ती से कहा, इस महल के आखिर में एक आईनों वाली पुरानी राहदारी है, वहां कभी मत जाना। इस राहदारी ये के मेरा आखिर में हुक्म है। कभी मत जाना। ये मेरा हुक्म है। दोनों ने वादा तो कर लिया, मगर नूर के दिल में तजस्सुस जाग उठा। एक दिन नूर और सहर उसी राहदारी तक पहुंच गईं। सहर ने नूर को रोकने की कोशिश की, मगर नूर उस पुरस्रार आईने के करीब चली गई। जैसे ही उसने आईने को छुआ, वो अचानक उसके अंदर खिंच गई। नूर! सहर चीखती रह गई, मगर देर हो चुकी थी। नूर। आईने के अंदर एक अजीब दुनिया थी, जहां उनकी तकदीर मुख्तलिफ रास्तों में बटी हुई दिखाई दे रही थी। हर गलत फैसला एक नया अंजाम बना रहा था। नूर खौफजदा हो गई, और फिर सहर भी उस दुनिया में खिंच गई। अचानक गॉड मदर वहां जाहिर ये हुई। सब हमारी तकदीर है। ये सजा नहीं, तुम्हारी हकीकत है। उन्होंने कहा, ये सजा नहीं, ये तुम्हारी हकीकत है। मैंने गलती हर की। इंतखाब अपने साथ ही एक अंजाम लाता है। मुझे माफ कर दे। नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपनी गलती को महसूस किया। दोनों बहनों ने माफी मांगी, और फिर बाजी, हमें वापस जाना चाहिए। ये सजा नहीं, तुम्हारी हकीकत है। महल में एक मेहमान आया, एक बहादुर, नेक दिल और ज़हीन शहजादा, जिसका नाम था शाहजाद। वो दूर की सल्तनत से आया था। जब उसकी नजर नूर पर पड़ी, तो वो उसकी खामोशी और आंखों की गहराई से मुतासिर हो गया। वो अक्सर नूर से कहता, तुम्हारी खामोशी में एक कहानी छुपी है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। फिर एक दिन
गॉड मदर वापिस आईं। उन्होंने नूर से कहा, अगर तुमने सच समझ लिया है तो अब तुम आजाद हो सकती हो। उन्होंने जादू किया हम अब पहले जैसे नहीं रहे और बाजी। अचानक नूर की आवाज वापस आ गई। नूर रोते हुए बोली, मैंने गलती की थी। और पहली बार उसने शाहजाद को सब कुछ सच सच बता दिया। शाहजाद कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सच इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। कुछ वक्त बाद शाहजाद ने नूर को शादी की पेशकश की। नूर ने सहर को गले लगाया और कुछ वक्त बाद नूर के यहाँ पहली खुशी आई। ये हमारी नई जिंदगी है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर जिंदगी की आजमाइश अभी बाकी थी। जब भी नूर के बच्चे पैदा होते, गॉड मदर एक सवाल पूछती, और जब नूर सच ना बोलती, उसके बच्चे गायब हो जाते। ये उसकी सबसे बड़ी आजमाइश थी। आखिरकार एक रात नूर टूट गई। वो रोते हुए बोली, हाँ, मैंने गलती की थी। उसी लम्हे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? नूर अंदर से टूटने लगी। हाँ, मुझसे गलती हुई थी। सच बोल दो नूर, यही रास्ता है। गॉड मुझे मदर माफ ने उसे करना। गले लगा लिया और सब कुछ वापस आ गया। नूर की जिंदगी दोबारा सच मुकम्मल हो इंसान गई। को आजाद करता है। शाहजाद ने उसका हाथ थामकर कहा, असल बहादुरी सच बोलने में है और वो हमेशा खुशियों से रहने लगे। असल बहादुरी सच बोलने में है और वो हमेशा खुशियों से रहने लगे।